आई। लोग कहते हैं सुदामा जी इतने गरीब क्यों हुए? अगर वो ज्ञानी भी थे तो गुरुकुल भी खोल लिए होते, चलाते। कथा के अंतर्गत में एक कथा आती है। एक बार दुर्वासा मुनि सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए वहां पे, और माता वहां पे उस समय ऐसी स्थिति थी कि गुरुकुल में जो भी कुछ मिल जाता था मुनिवर के आश्रम में, वो सब बच्चों का आश्रम से वहां से जीविकोपार्जन चलता था। तो उस आश्रम में माता ने कुछ चने रखे थे और श्री कृष्ण और सुदामा से कहे कि तुम वन में जाना तो इस चने को कुछ खा लेना, इसको मैं रख देती हूँ। इसके बाद वहां पे दुर्वासा आए। दुर्वासा कहे कि हे मैया, मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को दे दो। माँ ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। इस प्रकार उन्होंने कहा, और तभी दुर्वासा जी अपना ध्यान लगाए और ध्यान देखते हैं तो थोड़े से चने बचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हे मैया, ये बताओ क्या मैं तेरा संतान नहीं हूँ? तुम उन संतानों के लिए ये चना रखी हो, क्या मेरा अधिकार नहीं हो सकता है? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो हम दोनों बच्चों के लिए रखे थे, मेरे पास कुछ था ही नहीं। कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि जिस चने को तुमने मुझे दिया नहीं, उस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र का दरिद्र हो जाएगा। ये बात को सुदामा जी ने इस विषय को सुने। सुदामा जी इस विषय को जब सुने तो उन्होंने उस चने को ले लिया और कहा कि ये चना अगर कोई पशु भी खा लेगा तो भी उसकी स्थिति दरिद्रता की लक्षण आ जाएगी, या हो सकता है कि उसकी स्थिति ये दुर्बलता के कारण हो जाए। तो वो चना लेकर चले गए भगवान श्री कृष्ण के साथ, और वर्षा ऋतु होने लगी। ये लोग जंगल में रात्रि के समय पेड़ पर बैठ गए, और पेड़ पर बैठकर उस चने को भगवान सुदामा जी ने सोचे कि अगर ये चना श्री कृष्ण को हम दे दिए तो कृष्ण के जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, इसलिए उस चने को उन्होंने स्वयं खा लिया। ऐसे हमारे सुदामा ऐसे ही परम मित्र थे। अपने भगवान के प्रति उन्होंने ये था कि हमारे भगवान भी दरिद्र न हो जाए, क्योंकि भगवान अगर दरिद्र हो जाएंगे तो भगवान किसका कल्याण करेंगे? जो अपने ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना रखता है, जो अपने यज्ञ नारायण के प्रति ऐसी भावना रखता है, तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है मेरे महाराज। ऐसे ही सुदामा थे, ऐसा ही ब्राह्मण था। आज वो ब्राह्मण जिसके पास कुछ नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में गया, और भगवान श्री कृष्ण को उस राजमहल को पवित्र करने के लिए वो ब्राह्मण गया। मेरा तो यही मानना है महाराज। क्योंकि ब्राह्मण के लिए भगवान ही आते हैं। भगवान किसी के लिए आएंगे तो वो ब्राह्मण के लिए आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, शास्त्र का अध्ययन करता है और नित्य प्रति अपने भगवान का सेवा करता है, तो भगवान जरूर ही उसके लिए आएंगे। सुदामा जी की यह स्थिति हुई। कथा के अंतर्गत में आगे की मैं कथा यही कह रहा हूँ कि वो पुतली ली, और पुतली देखते ही भगवान श्री कृष्ण इतने आनंदित हुए कि आज भाभी मैया ने मुझे कुछ दिया है इस पुतली में, और बड़े चाव से एक मुट्ठी ध्यान करते हुए अपने मैया को और सुदामा जी को ध्यान करते हुए और खाए, और आंसू गिराते हुए खाए। ऐसा लगा कि उन्होंने वैकुंठ धाम की गई। दूसरा मुट्ठी उठाए, और दूसरा मुट्ठी उठाते हुए उन्होंने वो भी खा लिए, और वैसा लगा कि उन्होंने गोकुल धाम दे दिया, साकेत धाम। अब जब तीसरी खाने लगे तो उसी समय माँ भगवती लक्ष्मी कहें कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण देवता का जो प्रसाद है, क्या हम लोगों के पास में, क्या आप ही इसके अधिकार पात्र है? हम जितनी भी लक्ष्मियां हैं, हम सभी इसके अधिकार के पात्र हैं। और उसके बाद सभी की बातें, सभी का परिचय कराया। बार बार परिचय कराने से सुदामा परिचय करते करते थक गए। रात दिन बात हुई और किसी को नींद नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सेवा भगत किया
और इसके बाद कुछ दिन तक वहां पे द्वारिकापुरी में रहें और श्री कृष्ण से कहें कि अब मेरा समय हो गया है जाने के लिए, क्योंकि वहां पे मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। वहां तक कि सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, मांगने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े दूरदर्शिता थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे आए थे वैसे उनको प्रणाम किया और उनको अपने महल के द्वार तक उनको वहां पे छोड़ दिए और ये यहाँ पे वहां से चल दिए और चलते 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 कुछ समय बीता और थके, फिर विश्राम किए। ये तो ठाकुर जी की ही लीला थी। फिर अपने वो नगर में पहुंच गए। वहां देखते हैं इतने सुंदर सुंदर महल, इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे महल। उन्होंने अपने महल को देखने ले। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहीं पे रही मोरी टूटी मड़ैया, कौन सी भूप पड़े सुदामा मंदिर देखी डरे। उधर देखते रहे। कई बार तो अपने उस कुटिया जहां थी वहां की परिक्रमा करने लगे कि मेरा यहाँ से कुटिया कहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद सुशीला जी वहां से निकली, सुंदर साड़ी पहने हुए और बड़े गहने, सुंदर स्वर्ण रजित गहने धारण किए हुए निकली और अपने पति देव को प्रणाम करने लगी। कहे कि पति परमेश्वर मैं आपको प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे बहन आप कौन हैं? कहे मैं बहन नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। कहे कि ये कैसे हुआ? कहे ये तो श्री कृष्ण ने किया। कहे ये कैसे कृष्ण ने किया? कहे ये उनकी लीला है। वहां अंदर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बैठकर आनंदित हो रहे हैं और सभी बच्चे उनके पास खड़े हुए। सुशीला जी भी वहां पे बैठती हैं और भगवान कहते हैं कि सुदामा जी बताइए आपके लिए मैं क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने एक ही माना कि मुझे परम वैष्णव बना दीजिए, परम भक्त बना दीजिए। मैं नित्य प्रति हमारे बच्चे हम सब आपकी सेवा करते रहे। लेकिन सुदामा जी अपने जिस भेष में थे वैसे भेष में अपना जीवन बिता दिए। बिना मांगे भगवान श्री कृष्ण ने इनको सब कुछ दिया, ऐसा यही था। त्रेता युग में रामावतार में